बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इदराक के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उनको हमने देखा था, तवज्जो को देखा था, उसके अवामिल को देखा था। अब हमने नया चैप्टर जो स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 77 पे आमोज़िश और याद का चैप्टर है। आमोज़िश लफ्ज़ जो है इसको इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है और याद को मेमोरी कहा जाता है। अब आमोज़िश से क्या मुराद है, इसके मुतालिक बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नफ्सियात जो है वो आमोज़िश को किस तरह से लेती है, वो लर्निंग को किस तरह से डिफ़ाइन करती है। 1885 तक जो तजर्बात हुए हैं उनमें नफ्सियात दानों ने ये देखा है कि जानवर किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और कौन सी चीज़ जो है वो उनकी आमोज़िश या लर्निंग में अहम रोल अदा करती है। तो ये बात सामने आई कि हवास की मदद से कोई भी जानदार जो अपने माहौल से आगाही हासिल करता है वो आगाही उसकी आमोज़िश में अहम रोल प्ले करती है। अब हम इसकी तारीफ़ कुछ यूँ करते हैं, वक्त गुज़रने के साथ साथ तजर्बात ने ये चीज़ साबित की कि किसी भी इंसान में या जानदार में किरदारी मुस्तकिल तब्दीली जो प्रैक्टिस की वजह से आए उसे हम आमोज़िश कहते हैं। यानी तजर्बे की बदौलत किरदार में आने वाली मुस्तकिल तब्दीली को आमोज़िश कहा जाता है। इस तब्दीली का हरगिज़ मकसद ये नहीं है, या हम इस तरह से हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते कि आमोज़िश जो है वो किसी किस्म की कोई जिस्मानी तब्दीली है। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये कोई जिस्मानी तब्दीली नहीं है। यानी कि इंसान के आज़ा के साइज़ का बड़ा हो जाना, फैल जाना, इंसान के कद का बढ़ जाना या उसके वज़न हजम में इजाफ़ा हो जाना, तो ये भी तो मुस्तकिल तब्दीली है ना जो रूनुमा हो रही है इंसान के अंदर। लेकिन हम किसी भी ऐसी तब्दीली को आमोज़िश के ज़ुमरे में नहीं डालते। दरअसल आमोज़िश हम उस किरदारी तब्दीली को कहते हैं जो ज़हन में वकूफ़ में पैदा होती है, यानी जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि इंसान के तजर्बे में जो तब्दीली इजाफ़ा कर रही होती है और मुस्तकिल बुनियादों पर वो इजाफ़ा होता है, तो उस चीज़ को हम आमोज़िश कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि छोटा बच्चा जो है वो ABC सीखता है। अच्छा, उसके सीखने में कौन सी चीज़ अहम रोल प्ले कर रही है? हम उसे बार बार उस तजर्बे से गुज़ार रहे हैं, यानी लिखने के अमल या तजर्बे से बार बार बच्चे को गुज़ारा जा रहा है। तो इस कदर उसकी प्रैक्टिस हो जाती है लिख लिख के कि एक चीज़ जो पहले वो एक हर्फ A या B लिखने में वक्त लगाता था, उतने वक्त में वो मुकम्मल ABCZ तक लिख लेता है। तो हम ये कहते हैं कि एक मर्तबा उसने A से Z तक अल्फाज को लिखना सीख लिया तो उसके बाद उसको भूलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उस पर उसकी इतनी प्रैक्टिस रहती है और वक्त गुज़रने के साथ साथ वो उन हरूफ को अपनी ज़बान के ज़रिए से, हाथ के ज़रिए से इस्तेमाल भी करता है, लिहाजा वो मज़ीद मुस्तकिल होती चली जाती हैं ये मालूमात। तो इनके मुस्तकिल होने के नतीजे में उसके किरदार में एक तब्दीली आती है जिसे हम आमोज़िश कहते हैं, यानी उसने ABC की आमोज़िश जो है वो हासिल कर ली है। ये वकूफ़ी अमल होता है, यानी इसका ताल्लुक़ इंसान की सोच के साथ है, ज़हन के साथ है, वकूफ़ के साथ है, और ये इंसानी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं। आमोज़िश की मदद से इंसान अपने माहौल के मुतालिक आगाही हासिल करता है और माहौल से बेहतर मुताबिकत पैदा करने के बाद एक कामयाब ज़िंदगी बसर करता है। लिहाजा खुदा की अता करदा मुख्तलिफ़ नेमतों में से आमोज़िश एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके ज़रिए से इंसान एक अच्छी ज़िंदगी बसर करता है
اور اپنے مقام انسانیت کو بھی بہتر کر سکتا ہے۔ آموزش کے بنیادی اصول تھارنڈائک نے دیے تھے۔ اس نے 3 اصول ہمیں بتائے تھے، اور اس میں سب سے پہلا جو اصول آتا ہے وہ قانون آمادگی کا آتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے انسانی مزاج کا آمادہ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر انسان کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو وہ اس چیز کو سیکھ نہیں سکے گا۔ تھارنڈائک کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی کام پر آمادہ ہونے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کا اس کام کے متعلق ذہنی طور پر مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اگر اسے یہ پتہ ہو کہ اس کام کے کرنے کے بعد اس کو تکلیف ملے گی یا اسے دکھ، غم یا ٹینشن کا جو سامنا کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں وہ اس چیز کی آموزش نہیں کرتا، اس چیز کو نہیں سیکھتا۔ تو آموزش کے لیے سب سے پہلا قانون جو تھارنڈائک نے بتایا وہ اصول آمادگی ہے۔ اصول آمادگی میں جب انسان کسی بھی کام کے کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو اس کو وہ احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے، یعنی اب اس کا مزاج کسی نئی چیز کو سیکھنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لہٰذا وہ نئی چیز آسانی سے سیکھ لے گا۔ تو سیکھنے کے لیے تحریک ایک لازمی عنصر ہے۔ انسان کے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے، وہ اس موٹیویشن کے ذریعے سے چیزوں کو بہتر طور پر سیکھ لے گا، اور یہ سیکھنا جو ہے یہ بنیادی طور پر مائل ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ جب انسان کسی بھی کام کے سیکھنے کے حوالے سے ذہنی طور پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ اس کام کو کہ ہر پہلو کو غور سے دیکھے گا اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا قانون مشق ہے، جس کے اندر یہ چیز واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ بار بار کے دہرائی سے، مشق سے، ایک کام کے بار بار پرفارم کرنے سے انسان اس کام کے اندر مہارت پیدا کر لیتا ہے، اور اس مہارت کی وجہ سے اس کی آموزش پختہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی سوال کو یاد کرنے کے لیے اسے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ جب بار بار پڑھا جانے کے بعد وہ سوال اچھی طرح سے یاد ہو جائے تو پھر اس کو پیپر میں لکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو دوسرا قانون جو ہمارے پاس آتا ہے وہ قانون مشق آتا ہے، جو کسی بھی چیز کی آموزش کے حوالے سے اہم رول پلے کرتا ہے۔ انسان اس عمل کو بار بار دہرانے کی کوشش کرے گا جس عمل سے اس کو سیکھنے میں مدد مل رہی ہے اور جس عمل سے اس کو سکون مل رہا ہے۔ تو بار بار جو مشق کی جاتی ہے اس کی وجہ سے دراصل غلطیاں کم کی جاتی ہیں اور آموزش کو پختہ کیا جاتا ہے، یعنی جو صحیح مواد ہے اسے بہتر انداز میں ذہن میں سٹور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس حافظے کا حصہ بنانے کے لیے کسی بھی معلومات کو، کسی بھی نئی چیز کو، کسی بھی انفارمیشن کو ہمیں دہرانا پڑتا ہے، اور اس دہرائی کی مدد سے ہی ہم یا تکرار کی مشق سے ہم اس کو بہتر طور پر اپنے ذہن میں سٹور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس قانون تاثر آتا ہے۔ قانون تاثر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے سیکھنے کے بعد انسان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، اسے اطمینان ملتا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی مقصد کو حاصل کر لیا ہے۔ یعنی ایک سمپل سی چیز دیکھیں کہ انسان اگر فرض کریں سائیکل چلانا ہی سیکھتا ہے تو سائیکل چلانے کے بعد وہ ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ اسے ایک کام کرنا آ گیا ہے۔ لہٰذا ایسے تمام اعمال جن کی وجہ سے انسان راحت اور خوشی اور اطمینان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، انہیں وہ دہراتا بھی ہے، ان کی طرف مائل بھی ہوتا ہے اور ان سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا تھارنڈائک کے بقول قانون تاثر وہ قانون ہے جو یہ بتاتا ہے کہ انسان کی لرننگ، آموزش اس وقت بہت بہتر ہوگی جب اس چیز کو سیکھنے کے بعد وہ فرد جو ہے وہ خوشی یا اطمینان
हासिल करेगा। अब थॉर्नडाइक ने ये जो कानून तासर जो है इसकी वजाहत के लिए एक तजर्बा किया। उसने एक बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद किया और उससे कुछ फासले पर उसने गोश्त रख दिया, जिसे हासिल करने के लिए बिल्ली बेचैन होकर जो है वो उस पिंजरे में फिरने लगी। उस पिंजरे में एक लीवर लगा हुआ था। उस लीवर पे जब बिल्ली का पाँव पड़ता है तो दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली उस पिंजरे से बाहर आ जाती है और गोश्त की तरफ लपकती है। दोबारा बिल्ली को पकड़ के पिंजरे में डाला जाता है और दोबारा से वो यही हरकत करती है, तो अचानक उसका पाँव लीवर पे पड़ता है और वो दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है और गोश्त की तरफ चली जाती है। ये जो बार बार की रेपिटिशन है, इससे एक वक्त वो आता है कि जैसे ही बिल्ली को पिंजरे में डाला जाता है, बिल्ली फ़ौरन लीवर को दबाती है और उस दरवाज़े को खोलने के बाद वो बाहर आ जाती है। तो बकौल थॉर्नडाइक के बाहर गोश्त जो पड़ा हुआ है उसको हासिल करने की खुशी के नतीजे में बिल्ली बार बार एक ट्राई करती है और इसमें हम ये देखते हैं कि वो उस दरवाज़े को खोलने की तरफ माइल भी है, बार बार लीवर को दबाती भी है और फिर गोश्त तक पहुंचने की कोशिश करती है, जो उसके लिए खुशी का बायस है। लिहाजा इस तजर्बे में उसने इन तीनों कवानीन जो हैं, कानून जो है वो आप कह सकते हैं कि कानून आमादगी, कानून मशक और कानून तासर, इन तीनों को साबित है वो उसने किया है। और उसने कहा था कि आमोजिश के लिए यही तीन असूल जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसने ये कहा था कि गोश्त एक तक़वियत का काम करता है। तक़वियत से मुराद एक ऐसा मुहीज होता है, ऐसी चीज़ होती है जो किसी एक रद्द अमल को बार बार परफॉर्म होने पर उकसाए। यानी बार बार बिल्ली का दरवाज़े को खोल के बाहर आना किस वजह से था? गोश्त के हसूल के लिए था। लिहाजा उसने गोश्त हासिल करने के लिए बार बार लीवर को दबाया, तो उसे के लिए गोश्त जो था वो एक मुस्बत तक़वियत रखता है, जिसके हसूल के लिए उसने ये एक्टिविटी परफॉर्म की। उसके बाद हमारे पास आमोजिश के मुख्तलिफ़ तरीक़े आते हैं, जिसमें हमारे पास मुशाहदाती आमोजिश आती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मशरूतियत की आमोजिश आती है। इसे इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको मैंने बेसिक चीज़ बताई है कि आमोजिश क्या होती है और थॉर्नडाइक ने आमोजिश के कौन से कवानीन जो है उनको उनकी वजाहत की है या उनको एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम आमोजिश के तरीके अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। जहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू।